कुरान कह रहा है फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कुम व अंतुम हिनइज़िन तंजुरून। ऐ मेरे बंदो, जब किसी की जान निकलने का टाइम आता है और तुम अपनी आंखों से देख रहे हो कि वो मर रहा है, व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। और ऐ लोगों, तुम मरने वाले की चारपाई के करीब में बैठे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि उससे सबसे ज्यादा करीब में तुम बैठे हो, जबकि तुमसे ज्यादा करीब अल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला तुमसे ज्यादा करीब है। मरने वाले की सांस कितनी चल रही है अल्लाह को मालूम है, उसकी हार्ट बीट कितनी चल रही है तुम्हें कंप्यूटर पे देखना पड़ रहा है, अल्लाह को सब मालूम है। वो तुमसे ज्यादा करीब है मरने वाले। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मरने वाला तुम्हारा बहुत खास था, बाप था, माँ था, माँ थी, भाई था, कोई भी था, और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऊपर कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है, तो जरा तुम मरने वाले को मौत से बचा करके रखा है। तुम्हारे पास ताकत है, ये क्षमता है, ये पावर कि तुम मरने वाले को मौत से बचा सको, नहीं बचा सकते। ऐ दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों, तुम्हारी मेडिकल साइंस फेल है। ऐ दुनिया के इंजीनियरों, तुम्हारी इंजीनियरिंग फेल है। ऐ दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों, तुम्हारी साइंस ने घुटने टेक दिए। मौत का किसी के पास कोई इलाज नहीं है, मौत का इलाज नहीं। और ये मौत अल्लाह ने बनाई इसीलिए ताकि हमें पता चले कि हम परमानेंट यहाँ रहने के लिए। बच्चा स्कूल में एग्जाम दे रहा है, उसको टाइम दिया गया 2 घंटे के अंदर तुझको एग्जाम पूरा करना है। बच्चा लिख रहा है, लिख रहा है, लिख रहा है। जैसे ही 2 घंटा पूरा होने वाला है, टन से घंटी बजी, और जैसे ही घंटी बजी, एग्जामिनर आए, चल भाई चल कॉपी जमा कर। आप लाख बोल दें मास्टर साहब, सर मैडम मेरा क्वेश्चन बाकी है, मुझे सवाल और करना है, मैडम कॉपी छीन लेंगी, टीचर कॉपी छीन लेगा, क्योंकि तेरा टाइम पूरा हो चुका है। दुनिया में तो हमें मालूम है कि हमें एग्जाम में 2 घंटा मिला है, जिंदगी के एग्जाम में हमें कितना टाइम मिला है हम नहीं जानते। मेरे साथ मैं अभी आ रहा था कार से, रास्ते में चंद नौजवान बाइक पर जा रहे थे और उनके अपोजिट साइड में कुछ लड़कियां जा रही थी नकाब में। तो वो नौजवान लड़के जो बाइक से, मुझे लग रहा है एक बाइक पे 3-4-5 लड़के बैठे थे, तो धड़ाम से बाइक उनकी गिर गई जमीन पे। तो हमारे ड्राइवर साहब ने हंसते हुए कहा कि मौलाना साहब पता है ये बाइक से क्यों गिरे हैं? मैंने कहा क्यों गिरे हैं? कहा उनकी नजर लड़कियों के ऊपर। ये आज हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। इंसान गलत काम करने की वजह से, गलत चीजों को देखने की वजह से एक्सीडेंट भी कर जाता है। ये नौजवान याद रखे मेरी ये बात कि इस बात की क्या गारंटी है कि आप बुढ़ापे तक जिंदा रहेंगे। इसी जवानी में कोई बैठ करके मस्जिद में अल्लाह को याद कर रहा है और कोई बैठ करके किसी लड़की से मोबाइल पे बात कर रहा है। इसी जवानी में कोई बैठकर अल्लाह के सामने हाथ फैला के अपने गुनाहों से तौबा कर रहा है और माफी मांग रहा है, और कोई बैठ करके शराब पी रहा है, चरस पी रहा है, गांजा पी रहा है, नशा कर रहा है। दुनिया में एग्जाम देने वाले को पता है 2 घंटे में मेरी कॉपी छीन ली जाएगी, 3 घंटे में मेरी कॉपी छीन ली जाएगी। जिंदगी के इम्तिहान में हमको तो ये भी मालूम नहीं कि मौत का फरिश्ता कब आएगा और हमारी कॉपी छीन ली जाएगी। अरे हम तो इस बात की गारंटी भी नहीं दे सकते कि आज मियां बाजार के इस प्रोग्राम में हम रात में तकरीर सुन रहे थे। अब्दुल गफ्फार साहब 500 किलोमीटर का सफर तय करके आए थे, हमें तकरीर सुना रहे थे। सुबह तकरीर सुनने के बाद हम घर में जाएंगे, सही सलामत अपने घर में पहुंच पाएंगे, हम तो इस बात की गारंटी भी नहीं दे सकते। इसी बिहार से सटा हुआ झारखंड का इलाका है, जामताड़ा का इलाका है,
प्रोग्राम चल रहा था मेरा, तकरीर करके मैं निकला और यही हमारे पटना के ड्राइवर साहब हमको लेके गए थे। तकरीर करके हम जब वहां से 12 बजे के करीब निकले हैं, तकरीबन 20 किलोमीटर आगे बढ़े, फोन आया जलसे वालों का, मौलाना साहब हमारे गांव में बहुत बड़ा हादसा हो गया। क्या हो गया? बोले एक लड़का जो आपसे तकरीर के पहले मिलने भी आया था, स्टेज के पास भी आया था, आपसे मुसाफा भी किया था, मिला भी था, हाफिज कुरान था, 2 छोटे छोटे बच्चों का बाप। तकरीर सुनने के बाद वो लड़का बाइक उठाता है गांव जाने के लिए। जलसा गाह से बहुत दूर नहीं, 5-6 किलोमीटर दूर उसका गांव था। मेन रोड पर पहुंचता है और जैसे ही वो रोड क्रॉस करने लगता है, सामने से रात का समय तक पिकअप आती है पूरी रफ्तार के साथ और उसकी गाड़ी को ठोक देती है। जवान लड़का, हाफिज कुरान लड़का, उलमा से मोहब्बत करने वाला, 2 छोटे छोटे बच्चों का बाप ऑन द स्पॉट इंतकाल कर जाता है। उसकी बीवी ने भी कि नहीं सोचा होगा मेरा शौहर तो तकरीर सुनने जा रहा है, वापस आएगी तो उसकी लाश आएगी, मैं बेवा हो जाऊंगी। उसके बच्चों ने नहीं सोचा था हमारे अब्बा तो तकरीर सुनने जा रहे हैं और ज्यादा दूर भी नहीं जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, माफ करना आसान काम नहीं। आपके इसी सीमांचल के इलाके में मैं कई मरतबा 500 किलोमीटर का सफर, कभी पटना से पूर्णिया, कभी पटना से किशनगंज, कभी पटना से अररिया, कभी पटना से कटिहार का सफर रात में तय करता हूं। डर भी लगता है, रिस्क भी है। कभी ट्रेन पकड़नी है, सुबह 4 बजे मुझे पटना से ट्रेन पकड़नी है। जलसे वालों को तो अपना मसला रहता है। अभी किशनगंज के एक प्रोग्राम में मुझे पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। उन्होंने कहा था हर हाल में आपको 12 बजे पहुंच जाना है, मुझे 12:30 बजे। भाई गाड़ी है, आजकल इलेक्शन का माहौल चल रहा है, पुलिस वाले रास्ते में रोक लेते हैं, बैग चेक कराओ, गाड़ी चेक कराओ, डिक्की चेक कराओ। 10 मिनट उसमें बर्बाद हो गया। कहीं रेलवे क्रॉसिंग मिल गई, 10 मिनट उसमें बर्बाद हो गया। जहां 12 बजे पहुंचना था 12:30 बजे पहुंचा। पब्लिक बहुत सारी जा चुकी थी। जलसे वाले भड़क गए। जब तक मुझे बुला रहे थे शेख साहब, हजरत जी, मौलाना साहब, अब तो मैं बहुत बड़ा विलन बन गया साहब, मैं तो बहुत बड़ा जो है उनके लिए गद्दार बन गया मैं। आपकी वजह से हमारा जलसा फ्लॉप हो गया और हमारी पब्लिक चली गई, हमारा चंदा कम हुआ, ये है और वो है। तकरीर के बाद बिठा के कहने लगे मौलाना आपको हरजाना देना पड़ा। शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरते, क्यों बुलाते हो उलमा को जब तुम उनकी इतनी इज्जत नहीं कर सकते? चंद मिनट में अगर किसी वजह से किसी आलिम को आने में देर हो जाए तो तुम्हारी ज़बानें क्यों नहीं कांप जाती ये कहते हुए मौलाना से तुम हमको हरजाना देना। तुमने उनको खरीदा हुआ है, तुमने उनकी तिजारत की। बेशर्मो, बेगैरतो। अभी उस इंसान का ऑडियो मेरे व्हाट्सएप पर मौजूद है, वो हमको ऑडियो में मैसेज करके कह रहा है कि आपको हरजाना देना पड़ेगा। कभी कभी आंखों से आंसू आ जाते हैं मेरे प्यारे। मैं दोपहर में मदरसे से चलता हूँ, बगैर खाए पिए पटना आता हूँ, पटना से नॉन स्टॉप गाड़ी चला करके कभी कटिहार, कभी अररिया, कभी पूर्णिया पहुंचता हूँ। अभी एक गांव में प्रोग्राम था, रात में पहुंचा, खाने के लिए खाना आया, ठंडा खाना बिल्कुल। मैंने कहा भाई मेहमान को बुलाए, वो आलिम को बुलाए, कम से कम खाना तो गर्म कर सकते। कहा हमारे यहाँ ऐसे ही खाते। ये आपकी मेहमान नवाजी, ये इज्जत। मेरे प्यारे साथियों, हम जान हथेली पे रखते चलते। आपको इन मुकर्रिरीन का, इन उलमा का पैसा नजर आता है, इनकी कुर्बानियां नजर नहीं आती। अरे अगर ये मैदान छोड़ दिया जाए तो क्या काम करने के और पैसा कमाने के और रास्ते नहीं है? क्या तकरीर करके कोई करोड़पति बन जाएगा? शर्म आनी चाहिए। आज अवाम तो अवाम, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर उलमा भी ताने कसते हैं, आवाजें मारते हैं, और इन उलमा को जो बेचारे तकरीर कर रहे हैं इनको न जाने क्या क्या सुना। मेरे भाइयों, मैं सबके दिल को टटोल नहीं सकता, सबकी नीयतों को मैं टटोल नहीं सकता, मगर मैं इतना जानता हूं हर आदमी मुदर्रिस नहीं बन सकता, हर आदमी मुकर्रिर नहीं बन सकता, हर आदमी के बस की बात नहीं मदरसे में पढ़ा सके, हर आदमी के बस की बात नहीं स्टेज पे तकरीर कर सके। हर इंसान की अपनी सलाहियत है मेरे भाई, जिसकी जैसी सलाहियत है उसको वैसी इज्जत दो, वैसा एहतराम दो। हम ये नहीं कहते कि आप हमारा एहतराम करो,
मगर किसी की कुर्बानी और किसी की मेहनत पर यूं पानी ना फेरो मेरे प्यारे साहब। जिंदगी और मौत का कोई ठिकाना नहीं। मेरे कितने दोस्त हैं इसी तकरीर के मैदान में सफर करते करते कोई एक्सीडेंट हुआ, इंतकाल कर गया। मैं कई बार तकरीर में बयान कर चुका हूं। मुंबई का हमारा एक साथी था, मुंबई की एक मस्जिद का इमाम पूना में तकरीर करने गया और सुबह फजर की नमाज पढ़ाना था। जल्दीबाजी में उसने पूना से एक जो वहां गाड़ी चलती है शेयरिंग पर, उस गाड़ी में सवार हुआ और पूना से मुंबई के रास्ते में इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ कि लाश के परखच्चे उड़ गए। सर कहीं है, जिस्म कहीं है, बॉडी कहीं है, लाश पहचानने में नहीं आ रही। हम तो नहीं जानते मेरे भाई कब कौन सी ट्रक आए और हमारी कार से टक्कर हो जाए और हम खत्म हो जाएं। हम तो जान हथेली पे रख के चलते हैं और हम इसलिए चलते हैं कि आप हमें ताने मारे, हमारे बारे में ये कहे कि साहब ये मौलाना, ये तकरीर करने वाले उलमा, ये तो आलिम के नाम पे कलंक हैं। और एक साहब ने यहां तक लिखा कि इनको भाड़े पे बुलाया जाता है और जब भाड़े पे बुलाया जाता है तो जब टाइम दिया जाए तब आपको तकरीर करनी पड़ेगी, आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं। तो आपको ये भी डिक्लेयर कर देना चाहिए कि नहीं साहब हम तो उलमा को खरीद के लाए, ये हमारे गुलाम हैं और गुलाम के जब गले में गुलामी का पट्टा डाल दिया जाए तो उसको जहां चाहे वहां लेके जा सकते। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे मेरे प्यारे साथ। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है मेरे साथ। अल्लाह के नबी ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से कहा था, क्या कहा था? कुन फी दुनिया कअन्नका गरीब। अय अब्दुल्ला तुम दुनिया में उस तरीके से रहना जैसे परदेसी रहता है। बिहार का एक आदमी दिल्ली रह रहा है, आपके पूर्णिया का एक आदमी सऊदी अरब में काम कर रहा है। वहां पे वो बहुत आराम से रहता है, बहुत सुकून से रहता है, 24 घंटे एसी में रहता है, मगर उसको अपना मियाँ बाजार याद आता है, उसको अपना कस्बा का इलाका याद आता है, उसको अपना पूर्णिया याद आता है, उसको अपना वतन याद आता है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कुन फी दुनिया कअन्नका गरीब। ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे परदेसी जिंदगी गुजारता है। परदेसी परदेश में रहता है मगर उसका दिल और उसका दिमाग अपने वतन में लगा है। या दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। मैं कभी कभी बनारस से चलता हूँ, अपने बैग में तकरीर करना है, एक कुर्ता रख लिया, पायजामा रख लिया, सदरी रख ली, टोपी रख ली, चश्मा रख लिया, जरूरत की चीजें रख ली बस। कभी कभी ऐसा होता है हमारी अहलिया कहती है बिस्किट रख लीजिए, फला चीज रख लीजिए। मैं कहता हूँ नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरा बैग हल्का से हल्का रहे। बिस्किट मैं रास्ते में खरीद लूंगा, कोई सामान है रास्ते से खरीद लूंगा। हम सफर में जाते हैं तो अपने बैग को हल्का रखते हैं, जरूरत भर की चीजें रखते हैं। अल्लाह के नबी ने कितनी प्यारी बात की, फरमाया कुन फी दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। ऐ मेरे सहाबी तू दुनिया से दिल न लगाना, दुनिया को सब कुछ न समझ लेना, दुनिया में ऐसे रहना जैसे परदेसी रहता है या मुसाफिर रहता है। अपने दुनिया के बैग में उतना ही सामान रखना जितनी तुझको जरूरत है। दुनिया से जरूरत से ज्यादा दिल मत लगाना, दुनिया को जरूरत से ज्यादा अहमियत मत देना। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी रास्ते से जा रहे थे, एक बकरी का बच्चा मरा हुआ पड़ा था। अल्लाह के नबी चूंकि उस्ताद थे और उस्ताद जो होता है वो थ्योरी से भी समझाता है और प्रैक्टिकल भी समझाता है। उस्ताद क्लास में ब्लैक बोर्ड पे लिख के भी समझाता है और प्रैक्टिकल करके भी समझाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी के बच्चे का कार्य किया और कहा कि ऐ मेरे सहाबा, ये मरा हुआ बकरी का बच्चा कौन खरीदेगा एक दिरहम में? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, मरा हुआ बकरी का बच्चा मुर्दार हो चुका है, बेकार हो चुका है, कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। कहा फ्री में देगा तब देंगे। आपने फरमाया लद्दुनिया अहबर अलल्लाहि मिन ज़ालिक। ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह की नजर में दुनिया की हैसियत इस मरे हुए बकरी के बच्चे से ज्यादा नहीं है। ये बकरी का मरा हुआ बच्चा ये तुम्हारी नजर में जितना हकीर है, जितना मामूली है, इससे भी ज्यादा हकीर अल्लाह की नजर में दुनिया है। वही दुनिया जिसे कमाने के लिए, जिसे पाने के लिए हम सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। ना आखिरत की कोई तैयारी है, ना आखिरत की कोई फिक्र है, ना वहां के लिए कोई इन्वेस्टमेंट। दुनिया में तो बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहे हो साहब,
हम लोग टीचर है, मदरसे में पढ़ाते लोग कहते मौलवी साहब जमीन खरीदी कि नहीं, आपने मकान खरीदा कि नहीं, बच्चों के लिए मकान बनाया कि नहीं बनाया। बेटी पैदा हुई हमारे पास मदरसे में एक आदमी आया LIC वाला, मौलाना साहब आपको बेटी पैदा हुई, मुबारक हो माशाअल्लाह, बेटी के नाम का बीमा ले लीजिए, इंश्योरेंस करा लीजिए। हम तो दुनिया में साहब बड़ा सोचते हैं, बेटी के लिए सोचते हैं, बेटों के लिए सोचते हैं, जमीन खरीदते हैं, जायदाद खरीदते हैं, आखिरत के लिए कौन सोचेगा मेरे प्यारे साहब। जुमा की नमाज आपने कल पढ़ी है, जुमा की नमाज में इमाम साहब ने सूरह आला की तिलावत की होगी और ये आयत भी आपके कानों से टकराई। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सहाबा को लेके अपनी माँ की कब्र पे गए और माँ की कब्र पे जब पहुंचे हैं, माँ की ममता याद आई, माँ का प्यार याद आया। 6 साल की उम्र में अल्लाह के नबी ने माँ को खोया। 6 साल के बच्चे की मेमोरी आज 50 साल के बाद रिपीट हो रही है, रिवाइंड हो रही है। 6 साल की उम्र में माँ का प्यार और माँ की ममता को आपने खोया था, आज 50-60 साल उम्र हो चुकी है, आज आपको अपनी माँ की याद आई है। माँ की कब्र पे आप गए हैं और आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह के नबी फूट फूट के रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं और आपको रोता हुआ देख के आपके सहाबा भी रोने लगे, सहाबा भी रोने लगे। और नबी ने रोते हुए फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, मैंने अपने रब से 2 चीजों की इजाजत मांगी थी, एक चीज की इजाजत मिल गई और एक चीज की इजाजत नहीं मिली। मैंने अपने रब से इजाजत मांगी थी कि ऐ अल्लाह, मैं अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना चाहता हूँ, मैं अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ करना चाहता हूँ। अल्लाह ने मुझको परमिशन नहीं दी, अल्लाह ने मुझको इजाजत नहीं दी। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपकी माँ मुसलमान है, आपकी माँ तौहीद पर है और आपकी माँ दुनिया से जा चुकी है, तो आप अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर सकते हैं। नबी को भी अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने की इजाजत नहीं मिली, आपको वो इजाजत मिली है। अगर आपकी माँ ईमान वाली और मुसलमान औरत थी, ये कितने बड़े नसीब की बात है। अपनी किस्मत पे नाज करो, अपने नसीब पर फख्र करो कि अल्लाह ने आपको भी मुसलमान बनाया और आपके माँ बाप को भी मुसलमान बनाया। नबी ने फरमाया, मैंने अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ मांगी, अल्लाह ने मुझको इजाजत नहीं दी। फिर मैंने दूसरी इजाजत मांगी कि ऐ अल्लाह, मैं अपनी माँ की कब्र पे जाना चाहता हूँ, अल्लाह ने मुझको इजाजत दे दी। फज़ूरुल क़ुबूर, ऐ लोगों तुम भी कब्रिस्तान जाया करो और मुर्दों की कब्र पे जाया करो, वहां जाने से तुमको आखिरत की याद आएगी। मेरे प्यारे साथियों, कब्रिस्तान जाया करो और सोचो कि कब्र में हमसे जब सवाल जवाब होगा तो हम क्या जवाब देंगे। हमारे हाथों में कोई नेकी नहीं है, हमारे नामे अमाल नेकियों से खाली है। न हम नमाज पढ़ने वाले, न हम रोजा रखने वाले, न हम अल्लाह की राह में ज्यादा सदका खैरात करने वाले। हमारा क्या अंजाम होगा मेरे प्यारे साथियों। एक आखिरी हदीस सुना के बाद खत्म करता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी, एक अंसारी सहाबी की मैयत थी, जनाजा था और जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा था। अल्लाह के नबी अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे। अचानक आपने कब्र को देखा और आप रोने लगे। अल्लाह के नबी ने कब्र को देखा, रोने लगे। इतना रोए हत्ता बल्लस सरा, आपके आंसुओं से वहां की जमीन भीग गई और आपने कब्र की तरफ इशारा करके फरमाया, ले मिसले हाजा फअइदू या इख्वानी, ऐ मेरे सहाबा, इस कब्र में तुम सबको जाना है, हम सबको जाना है, इस कब्र की तैयारी करो। ओ मेरे प्यारे भाइयों, नबी ने हमें और आपको ये पैगाम दिया है, दुनिया की जिंदगी में कब्र की तैयारी कर लो, दुनिया की जिंदगी में आखिरत की तैयारी कर लो। वहां दोबारा कोई चांस नहीं मिलेगा। जो तुम्हें तैयारी करना है यही करना है, वहां जाने के बाद कोई दोबारा चांस नहीं मिलेगा। अल्लाह कुरान में कहता है, जब जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, वहुम यस्तरिकून फीहा रब्बना अखरिजना मिनहा नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल। जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे और कहेंगे, ऐ अल्लाह, एक बार तू जहन्नम से हमको निकाल दे, हम वादा
वादा करते हैं, हम प्रॉमिस करते हैं, अय अल्लाह हम अब दोबारा कोई गुनाह नहीं करेंगे, कोई पाप नहीं करेंगे, अच्छा अमल करेंगे, नेक अमल करेंगे, मस्जिदों में दान देंगे, मदरसों में दान देंगे, सदका करेंगे, खैरात करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, जिना नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अल्लाह फरमाएगा अवलम नुअम्मिरुकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर। ऐ मेरे बंदो, हमने तुमको पूरा पूरा टाइम दिया था, तुम 60 साल दुनिया में रहे, तुम 50 साल दुनिया में रहे, तुम 40 साल दुनिया में रहे, तुमको जवानी मिली, तुमको बुढ़ापा मिला, तुम बहुत कुछ कर सकते थे, अब दोबारा तुमको टाइम नहीं मिलेगा, तुम्हारा गेम ओवर हो चुका है, तुम्हारा टाइम फिनिश हो चुका है, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। तो मेरे प्यारे नौजवान, इस जवानी में अल्लाह को राजी करो, और अल्लाह से जब बात करो तो ऐसे गिड़गिड़ा के बात करो, ऐसे गिड़गिड़ा के अल्लाह से माफी मांगो जैसे बच्चा अपनी माँ के सामने तड़पता है। मैंने एक वीडियो देखा, एक बूढ़ा हरम में बैठा है, खाने काबा के सामने बैठा, और अल्लाह के सामने ऐसे जोर जोर से हाथ हिला रहा है जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से कोई चीज मांगे। अल्लाह के सामने जितना दर्द के साथ और तड़प के साथ मांगोगे, अल्लाह उतना जल्दी तुम्हारी तौबा को कबूल करे। मेरे भाइयों, तौबा कर लो, इसके पहले कि तौबा का चांस खत्म हो जाए, इससे पहले कि अल्लाह ताला के यहाँ गेम ओवर हो जाए, समय समाप्त हो जाए और मौत का फरिश्ता आ करके आपकी सांसों की डोर को तोड़ दे, आपकी सांस चलना बंद हो जाए, आपका दिल धड़कना बंद हो जाए, आपकी नब्ज चलनी बंद हो जाए, उसके पहले तौबा कर लीजिए, अल्लाह से माफी मांग लीजिए। और जब अल्लाह से तौबा करेंगे तो कितना बड़ा भी गुनहगार हो, अगर सच्ची तौबा करेगा अल्लाह उसको माफ करने को तैयार है। अगर अल्लाह की तरफ आप एक बित्ता चलेंगे, अल्लाह आपकी तरफ एक हाथ चलेगा, आप एक हाथ चलेंगे, अल्लाह आपकी तरफ एक गज चलेगा, आप चल के जाएंगे, अल्लाह ताला दौड़ के आपके पास आएगा। आप अल्लाह की तरफ रुजू तो कीजिए, आप अल्लाह से तौबा तो कीजिए, आप अल्लाह से माफी तो मांगिए। ये रात का सुहाना वक्त है मेरे प्यारे साथियों, इस वक्त दुआएं कबूल होती हैं, इस वक्त अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर उतरता है, नाज़िल होता है और कहता है ऐ मेरे बंदो, है कोई मांगने वाला जो मुझसे मांगे और मैं उसकी दुआ को कबूल करूं? है कोई माफी मांगने वाला? है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला जिसकी मैं मग़फ़िरत कर दूं? इस सुहाने टाइम में मेरे प्यारे साथियों, घर जाके मोबाइल में न लग जाना, रील्स न देखने लगना, गुनाहों के बाजार गर्म न कर देना। इस सुहाने वक्त में अगर मौका मिले घर जाना और वजू करके, फजर का टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं बचेगा, घर जाके आप अल्लाह के सामने रोने लगना, गिड़गिड़ाने लगना, माफी मांगना, तौबा कर लेना। और क्या पता कि वो तौबा के जो आंसू निकलेंगे आंखों से, वो आंसू हमारे गुनाहों की सारी आग को बुझा देंगे। दुनिया के किसी पानी में वो पावर नहीं है, तो तौबा के आंसुओं में जो पावर है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यलिजुन नार रजुलन बका मिन खशियतिल्लाह, वो इंसान जिसकी आंखों से अल्लाह के खौफ से आंसू बहता हो, वो इंसान जहन्नम में नहीं जा सकता है, वो आंखें जहन्नम में नहीं जाएंगी। अपनी आंखों को रोने की आदत डलवाओ मेरे भाइयों, अपनी आंखों से अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाने की आदत डालो। दुआ है रब्बे करीम से रब्बुल आलमीन हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें जिंदगी में ही मौत के बाद की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें कब्र के अंदर की जो जिंदगी है उस जिंदगी को बेहतर बनाने की हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी कब्र की मंजिलों को आसान फरमाए, अल्लाह मैदान महशर की मंजिलों को आसान फरमाए। रब्बुल आलमीन जिस इदारे के लिए आज का ये प्रोग्राम हुआ है, इस इदारे को मजीद तरक्की अता फरमाए और हमें तौफीक दे कि हम इस इदारे को हम तरक्की दें, इस इदारे का साथ दें और इस इदारे से जो बच्चे और बच्चियां पढ़ें अल्लाह ताला उन्हें दीन का सच्चा खादिम बनाए। रब्बुल आलमीन हमें से जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए, जो रोजी रोटी से परेशान हैं अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए, जिनके माँ बाप दुनिया में हैं अल्लाह उनको अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक दे, और जिनके माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उनके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमाए। आपके स्टेट में इलेक्शन होने वाला है, मैं बगैर किसी
किसी पार्टी का नाम लिए हुए, यही दुआ करूंगा अल्लाह इस स्टेट में, इस राज्य में, इस सूबे में ऐसी हुकूमत लाए जो इंसानियत के साथ चले, न्याय के साथ चले, जस्टिस के साथ चले, जो लोगों के साथ अन्याय न होने दे, अत्याचार न होने दे, जो लोगों को उनकी मूलभूत सहूलतें दे, जो लोगों को खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए जो है तैयारी करे। अल्लाह ताला इस स्टेट को, इस सूबे को अल्लाह ताला ऐसे हुक्मरान अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे पूरे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क को अल्लाह ताला जालिमों के जुल्म से, शरीरों के शर से महफूज रखे, जब तक हमें दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।